बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री का 11th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके 4th चैप्टर में से है, दैट इज़ द ग्रुप ए एंड ग्रुप 6 से एलिमेंट्स। इसका लास्ट टॉपिक रह गया था हमारा, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ कंपाउंड ऑफ सल्फ़र, ग्रुप 6A से ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा टॉपिक है, इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है ये पेपर में आता होता है, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो सल्फ्यूरिक एसिड Sulfuric acid was first prepared by the Muslim scientist Jabir bin Hayyan in 8th century। और जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। उसने बहुत सारा काम किया है केमिस्ट्री में और उसकी बहुत बड़ी इन्वेंशन है ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन। यूरोप में 14th और 15th सेंचुरी में इसकी प्रिपरेशन कमर्शियल स्केल पे स्टार्ट हुई ड्यू टू इट्स अवेयरनेस एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड यूजेस। ठीक है, अब देखें मुसलमानों ने 8th सेंचुरी में बनाया है, जबकि यूरोप में जाके 14 एंड 15 यानी कि 6 सदियों के बाद जाके इस पर काम हुआ है। और चूँकि इसकी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, दैट वाइज इट इज़ कॉल्ड एज द ऑयल ऑफ विट्रियोल। और ये नेचर में मौजूद नहीं है, हाउ एवर रिवर या स्प्रिंग में इसकी स्मॉल क्वांटिटीज़ मौजूद होती हैं। तो ड्यू टू द वेरी यूज़फुलनेस ऑफ दिस कंपाउंड, किसी भी कंट्री की जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है उसका एस्टीमेट हम इस तरह से लगाते हैं कि वो कंट्री एनुअली कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रही है। तो हमारे पास फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको प्रिपेयर किया जाता है बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जो लॉन्ग में आ जाता होता है। ठीक है, तो ये आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। ये मेथड जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट वाज डेवलप्ड बाय निच इन जर्मनी। इसमें एक्चुअली क्या है, कैटालिटिक कम्बिनेशन है सल्फ़र की और ऑक्सीजन की टू प्रोड्यूस सल्फ़र डाइऑक्साइड विच इज़ देन डिज़ोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस्ड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जनरल प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल, सबसे पहले क्या है, हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं बाय द बर्निंग ऑफ सल्फ़र और आयरन पायराइड। ठीक है, या तो सिंपल सल्फ़र ले लें या आयरन पायराइड ले लें। ठीक है, ये आयरन सल्फाइड, इसको हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस। तो ये सिंपल फर्स्ट प्रोसेस क्या है, बर्निंग। उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करवाया जाता है इनटू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, कैटालिटिक रिएक्शन है ये। उसके बाद इस सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्सअप करके ओलियम प्रिपेयर किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रख करके ओलियम प्रोड्यूस किया जाता है और फिर ओलियम को वाटर के साथ मिक्स करके अपनी डिज़ायर कंसंट्रेशन के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ को एडजस्ट किया जाता है। अब इस सारे प्रोसेस में जो रिएक्शन है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इनटू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है विच इज़ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। इसमें हम टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करते हैं बिटवीन 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके पास जनरल प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट है इसके स्टेप्स। फर्स्ट आपके पास है सल्फ़र बर्नर। सल्फ़र बर्नर में क्या होता है, सल्फ़र बर्नर सिंपली आपके पास एक यूनिट है जिसमें सल्फ़र को मिक्सअप करवाया जाता है एयर के साथ या बर्न करवाया जाता है एयर के साथ टू प्रोड्यूस्ड सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब देखिए ये सिंपल सल्फ़र की भी बर्निंग है या आयरन सल्फाइड इसकी बर्निंग है। इन दोनों में से किसी की भी बर्निंग हो, आपके पास एट द एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है विच इज़ द मेन पर्पस। तो आपके पास फर्स्ट इसमें यूनिट है सल्फ़र बर्नर्स। उसके बाद नेक्स्ट है प्योरीफाइंग यूनिट। प्योरीफाइंग यूनिट में क्या करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस्ड हुई है उसने आगे जाके रिएक्ट करना है कैटलिस्ट चैम्बर में टू बी कन्वर्टेड इनटू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो इस वजह से इसको फ्री फ्रॉम द डस्ट इम्प्योरिटीज़ लाइक आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ उससे प्योरीफाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट को अवॉइड कर सकें। तो इसके लिए आपके पास जो है वो प्योरीफाइंग यूनिट के डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट वन है डस्ट रिमूवर,
डस्ट रिमूवर में क्या करते हैं, स्टीम इंजेक्ट करते हैं, पानी को स्टीम बना के वो इंजेक्ट किया जाता है ताकि डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव किया जाए। फिर चूँकि स्टीम इंट्रोड्यूस्ड हुई है, देन इट इज़ पास थ्रू द कूलिंग पाइप्स टू कूल दैम इनटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे कूल डाउन किया। फिर स्क्रबर्स में क्या है कि कूल गैसेस को वॉश करवाया जाता है विद द स्प्रे ऑफ वाटर। चूँकि सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं है एट हाई टेम्परेचर, इनके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इसलिए जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगी और आपके पास जो है वो पानी जो है वो इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व कर लेगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड प्योर हो जाएगी। ये नेक्स्ट आ जाता है ड्राइंग टावर। ड्राइंग टावर में क्या है कि जो मॉइस्ट गैसेस हैं, अब तक पानी से उसको स्क्रब किया गया है तो गैसेस दे गेट मॉइस्ट, तो उसको रिमूव करवाया जाता है मॉइस्चर ऑफ द गैसेस को विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें से पास आउट करवाया जाता है, सो इट एब्जॉर्ब्स द गैसेस। देन यू हैव आर्सेनिक ऑक्साइड प्योरीफायर्स। आर्सेनिक ऑक्साइड चूँकि आगे कैटलिस्ट को पॉइजन कर सकता है, इसलिए इसको रिमूव करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। एक चैम्बर है जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड पैक्ड हुआ हुआ है। एंड देन एट द एंड देयर इज़ अ टेस्टिंग बॉक्स जिसमें से लाइट ऑफ बीम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि अगर किसी भी तरह का सॉलिड पार्टिकल रह गया है तो उसको दोबारा से सेंड बैक किया जा सके। ये देखिए, ये आपके पास पूरे का पूरा फ्लो शीट डायग्राम बनाई हुई है कॉन्टैक्ट प्रोसेस की। यहाँ पे आपके पास ये पूरे का पूरा चैम्बर जो है वो सल्फ़र बर्नर का है। यहाँ से सल्फ़र इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, यहाँ से एयर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है और ये बर्न करते हैं इस पूरी जगह पे। उसके बाद जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसमें यहाँ से लेकर ये टेस्टिंग बॉक्स तक, दिस वन इज़ प्योरीफाइंग यूनिट। ठीक है, ये आपके पास जो है वो प्योरीफाइंग यूनिट है। प्योरीफाइंग यूनिट में फ़र्स्ट क्या है, डस्ट रिमूवर जिसमें स्टीम इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है। फिर है कूलिंग पाइप्स। फिर आपके पास है ये स्क्रबर में से पानी को पास करवाया जाता है इन ऑर्डर टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। फिर आपके पास है ड्राइंग टावर, ये जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाला है ये है ड्राइंग टावर। इसमें जो मॉइस्ट गैसेस है उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया जाता है। देन यू हैव आर्सेनिक प्योरीफायर। आर्सेनिक प्योरीफायर में क्या करती हैं, ये रैक्स बनी हुई हैं, इन रैक्स में फेरिक हाइड्रोक्साइड पैक्ड है जो कि आर्सेनिक ऑक्साइड को रिमूव कर लेगा। एंड देन यू हैव अ टेस्टिंग बॉक्स। टेस्टिंग बॉक्स का क्या काम है कि इसमें लाइट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है ताकि अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है तो वो उसमें से रिमूव हो, अदरवाइज़ अगर वो रिमूव नहीं हुआ तो उसको दोबारा से भेज दिया जाता है एट द स्टार्ट। तो ये आपके पास पूरे का पूरा है प्योरीफाइंग यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद जो गैस यहाँ से टेस्टिंग यूनिट से एंटर होगी इनटू द कैटलिस्ट टावर या कॉन्टैक्ट टावर या कॉन्टैक्ट चैम्बर, इट शुड बी प्योर्ड। वो प्योर्ड होगी और उसको आगे हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, कॉन्टैक्ट टावर। कॉन्टैक्ट टावर में प्री हीटेड गैसेस को पास करवाया जाता है थ्रू द वर्टिकल आयरन कॉलम ओवर वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट एट अबाउट 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये रिवर्सिबल है, मतलब ये इस तरह से रिएक्शन होता है, 2 सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये आपके पास जो है वो ये आपके पास गैसेस को इस तरह से, ये देखें, ये आपके पास आ जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिवर्सिबल मैनर में टू बी कन्वर्टेड इनटू सल्फ़र डाइऑक्साइड at about 400 to 500 degree centigrade and in the presence of vanadium pentoxide. During this reaction, minus 269.3 kilojoule per mole of energy is released. So this reaction is exothermic और there is no need of heating. एक दफ़ा रिएक्शन स्टार्टअप हो जाए तो वो खुद ही से उसको हीटअप करता रहता है और रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। ये देखें, ये आपके पास जो है इस तरह से कॉन्टैक्ट टावर है जिसमें यहाँ पे आयरन के कॉलम्स हैं विच आर पैक्ड विथ वेनेडियम पेंटॉक्साइड।
और इसमें से गैसेस को पास करवाया जाता है। एट द एंड यहाँ पे आपके पास जो है वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड इवॉल्व होती है। आगे जो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है उसे रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू बी कन्वर्टेड इनटू ओलियम। इट इज़ कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन यूनिट। एब्जॉर्प्शन यूनिट में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवाया जाता है और डिज़ोल्व करवाया जाता है इनटू 98% सल्फ्यूरिक एसिड टू बी कन्वर्टेड इनटू पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और इट इज़ कॉल्ड एज ओलियम। ठीक है, आगे इस ओलियम को डाइल्यूट किया जाता है वाटर के साथ टू बी कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आपके पास ये अपनी डिज़ायर कंसंट्रेशन के हिसाब से हम पानी डालते हैं जितनी कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऑब्टेन करना होता है। ठीक है, तो ये इसकी फ्लो शीट डायग्राम है। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस और ये इसकी फ्लो शीट डायग्राम। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपने याद करनी है, ये 4 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता होता है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ अ कलरलेस ऑयली लिक्विड विदाउट एन ऑर्डर विद अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.834 at 18 degree centigrade, which freezes at 10 degree centigrade and boils at 338 degree centigrade। तो ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। पानी के अंदर जब भी इसको डिज़ोल्व करते हैं इट लिबरेट्स अ लॉट ऑफ हीट, जो कि पानी का या मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमेशा अगर आपने कभी भी बीकर है और इसमें एसिड है, ठीक है, तो एसिड के अंदर आपने पानी नहीं डालना। ठीक है, ये कभी भी नहीं करना, बल्कि क्या करते हैं हम पहले पानी लेते हैं, मतलब जो बीकर है उसमें हमने पानी लिया और इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्रॉम द साइड ऑफ द बीकर यहाँ से हम एसिड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एकदम से नहीं डालेंगे, आराम आराम से डालेंगे टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। ठीक है, तो देयर शुड बी एन एडिशन ऑफ एन एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड, ये नहीं करते। फिर इट इज़ प्योर एसिड, अगर इसमें पानी ना हो तो इट इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी इसको गुड कंडक्टर बना देता है। इट इज़ एक्सट्रीमली corrosive टू स्किन एंड कॉज वेरी सीरियस बर्न्स टू ऑल द टिश्यूज़, क्योंकि एसिड है और एसिड का आपको पता है कि ये बर्न्स कॉज करता है। ठीक है, उसके बाद है इसके रिएक्शन। तो ये तो जनरल प्रॉपर्टीज़ थी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको पता है इट इज़ स्टेबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, लेकिन अगर इसे हीट करवाया जाए तो चूँकि ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और वाटर से मिलके बना है तो उन्हीं में ये डिसोसिएट हो जाता है एंड लिबरेट सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाटर में डाई बेसिक एसिड के तौर पे एक्ट करता है। इट गिव्स 2 प्रोटॉन्स इन 2 स्टेप्स। ठीक है, पहले जब इसकी डिसोसिएशन होती है इन द फर्स्ट स्टेप it will be converted into bisulfate ion and hydrogen ion. In the second step, this bisulfate ion it gives another proton and ultimately it converted into sulfate. तो अगर हम इस रिएक्शन को ओवरऑल करके लिखें तो बाइसल्फेट कैंसिल हो गया, you will get sulfuric acid reacts with 2 moles of water to give sulfate ion प्लस 2 हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल इसका ये रिएक्शन आता है। तो इट इज़ डाई बेसिक एसिड, जब इसमें वाटर में डिसोसिएट करवाया जाए तो ये 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है रिएक्शन विद अल्कलीज। इसका रिएक्शन एज एन एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो इट कैन रिएक्ट विद अल्कलीज to produce salt and water. It can react with carbonates and bicarbonates to produce salt, water and carbon dioxide, and it reacts with salt to produce double displacement से different acids produce करता है। तो पहला आपके पास है reaction with base, ये चूँकि acid है तो acid it can react with a base to produce salt and water। चूँकि डाइबेसिक एसिड है तो इस केस में भी आपके पास 2 तरह के सॉल्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं, बाइसल्फेट एंड सल्फेट। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास जो है वो इस तरह से सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड हो रहा है। फिर है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स दोनों जब रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दे प्रोड्यूस्ड सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
डाइऑक्साइड। तो जब भी कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाजमी प्रोड्यूस्ड होगी। उसके बाद है रिएक्शन विथ सॉल्ट्स। डिफरेंट सॉल्ट्स जो हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं दे अंडरगो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेयर जो भी सॉल्ट है, जैसे अगर क्लोराइड का सॉल्ट है तो HCl प्रोड्यूस्ड होगा, नाइट्रेट का सॉल्ट है तो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू आपके पास जो है वो सॉल्ट एंड एसिड प्रोड्यूस्ड होते हैं। उसके बाद है रिएक्शन विद मेटल्स। cold dilute acid, it reacts with almost all the metals to liberate hydrogen। आपने नाइट्रिक एसिड में देखा था कि नाइट्रिक एसिड में किसी में नाइट्रोजन की डिफरेंट ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड या अमोनियम नाइट्रेट, और सिर्फ कुछ मेटल्स ऐसी थी जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रही थी। लेकिन यहाँ पे तकरीबन तमाम की तमाम मेटल्स जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। ये देखिए मैग्नीशियम टीन भी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स की, ठीक है, जैसे है कॉपर, सिल्वर, मरकरी, तो कोल्ड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लेड, गोल्ड इनके साथ रिएक्ट नहीं करता। ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। बट इन कंसनट्रेटेड हॉट स्टेट, हॉट भी है कंसनट्रेटेड भी है, तब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन दे गिव सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस केस में कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, इन तमाम के साथ इट रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस कॉपर सल्फेट वाटर एंड साथ में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका रिएक्शन है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो पहले आपने रिएक्शन देखे वो इसके रिएक्शन थे एज एन एसिड, एसिड के तौर पे ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के तौर पे ये कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के तौर पे ये मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो डिफरेंट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर इसके सराउंडिंग में वाटर होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इवन ये इतना स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि ये बॉन्डेड वाटर को भी एलिमिनेट करवा लेता है फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स। जैसे ये देखें, ये आपके पास है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O O H, इसी तरह से C डबल बॉन्ड O O H, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसमें से यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपके पास वाटर। तो इसने क्या किया है कि ऑक्सैलिक एसिड के अंदर से जो बॉन्डेड वाटर है उसको रिमूव करवा दिया है विद द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, C डबल बॉन्ड O O H, इसके अंदर से ये देखें ये वाटर और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से आपके पास है अल्कोहल। अल्कोहल क्या होती हैं, CH2 CH2, इधर से H और इधर पे OH, ठीक है। तो इसके अंदर से वाटर को रिमूव करवा रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ C2H4 दैट इज़ इथीन। सिमिलरली आपके पास जितने भी शुगर है, पेपर है, वुड है, स्टार्च है, दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन कार्बोहाइड्रेट में से ये देखें, ये वाटर, ये वाला वाटर, ये वाला वाटर, ये वाला वाटर, वाटर एलिमिनेट हो जाता है और पीछे आपके पास कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस्ड होता है। इवन आप शुगर है, चीनी है, चीनी के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो वो चीनी बिल्कुल ब्लैक कलर की हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर से वाटर रिमूव हो जाएगा और पीछे आपके पास कार्बन ब्लैक की फॉर्म में कार्बन प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। तो ये तमाम की तमाम इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। उसके बाद है इसकी प्रॉपर्टी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट ऑक्सीडाइजेस कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र इनटू सल्फ़र डाइऑक्साइड, H2S को -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करवाता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, ऑक्सीडाइज करवाने की। इटसेल्फ ये रिड्यूस्ड हो जाता है फ्रॉम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट।
हेयर ऑल्सो +6 से +4 में खुद रिड्यूस्ड हो रहा है, जबकि बाकियों को ऑक्सीडाइज करवा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। सिमिलरली इट रिएक्ट्स विद HBr HI, देखिए यहाँ पे ब्रोमीन -1 आयोडीन -1, उसको ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्सीडाइज करवा रहा है। तो ये है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है गैसेस के साथ। सिमिलरली आपने देखा था ये अभी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कि सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ओलियम में कन्वर्ट होता है, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के साथ इसका रिएक्शन है। सिमिलरली इट रिएक्ट्स विद अमोनिया। अब अमोनिया क्या है? अमोनिया इज़ अ बेस, ये बेस है। सल्फ्यूरिक एसिड इट इज़ एन एसिड, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है टू प्रोड्यूस्ड सॉल्ट। ठीक है, चूँकि इसमें अमोनिया हाइड्रोक्साइड वाली बेस नहीं है तो वाटर प्रोड्यूस्ड नहीं होता। उसके बाद है इसके रिएक्शन बेंजीन के साथ। ये भी आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स में रिएक्शन देखा था कि बेंजीन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस तरह से SO3H। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इसको एक्ट किया जाता है टू प्रेसिपिटेट आउट सॉल्ट्स ऑफ बेरियम एंड लेड एंड क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, तो जो बेरियम है, लेड है, स्ट्रॉन्शियम है, इसके सल्फेट्स इनसॉलेबल हैं। तो जब हम बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे तो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस्ड होंगे। लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाएंगे तो लेड सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस्ड होंगे। और अगर स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट को रिएक्ट करवाएंगे तो उस केस में आपके पास स्ट्रॉन्शियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस्ड होंगे। तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को कैरी करवाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट्स विद सॉल्ट इट प्रोड्यूस्ड इनसॉलेबल सल्फेट्स। नेक्स्ट है इसके रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ये खुद भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे मैंने अभी बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इफ़ इट रिएक्ट्स विद सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उस केस में ये ऑक्सीजन लिबरेट करता है विच ऑक्सीडाइजेज अदर कंपाउंड्स। ये आपने अभी जब आप सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल्स वगैरह परफॉर्म करेंगे तो उसमें एक आपके पास है रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि KMnO4 को यूज़ किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसको में हम फेरस सल्फेट को या ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, तो उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड की हाफ टेस्ट ट्यूब डालते हैं। तो उसका पर्पस क्या है कि KMnO4 रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन आगे यूज़ होता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन फ्रॉम +2 to +3, इसकी ऑक्सीडेशन के लिए। ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है कि ये नेसेंट ऑक्सीजन जो यहाँ प्रोड्यूस्ड हुई थी यहाँ कट ऑफ हो गई, बाकी जो है वो एड अप हो गई रिएक्शन। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी व्हेन इट्स रिएक्ट विद सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनमें सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड, इस तरह से करके 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास तमाम के तमाम रिएक्शन थे सल्फ्यूरिक एसिड के। नेक्स्ट है इसके यूजेस। उन्हीं तमाम रिएक्शंस को आप यूजेस के तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज़ इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र्स लाइक अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। ठीक है, इसके अलावा पेट्रोलियम में नाइट्रोजन और सल्फ़र कंपाउंड्स की रिमूवल के लिए यूज़ करते हैं। फिर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड वगैरह, ये अभी मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपको बताए थे। फिर डिफरेंट पेंट्स, एक्सप्लोसिव, सिंथेटिक फाइबर्स, ये तमाम के तमाम केमिकल्स वगैरह इससे बनाए जाते हैं। फिर जो आपकी UPS की लेड स्टोरेज बैटरीज़ हैं उनके अंदर जो एसिड होता है वो भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसको ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं फॉर ड्राइंग गैसेस। इसके अलावा लेबॉर्ट्री एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, लेदर, पेपर इंडस्ट्री, ये तमाम की तमाम डिफरेंट इंडस्ट्री हैं जिसमें इसके यूजेस हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप 6 से एलिमेंट्स। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है।
नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑफ योर बुक। अगर इस पूरे चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ ना आई हो, देन यू कैन आस्क मी द व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।